हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैं राकेश सर आपको आज ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा। 10th क्लास का चैप्टर है, तो इसके अंदर आज इस वीडियो के अंदर हम इसका बेसिक सीखेंगे और 8.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि किस तरीके से यूज करना है। देखो, ये हो गया एक ट्राइंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको कण। ठीक है, इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं आधार। बात समझ आ रही है? तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। ठीक है, जब भी हमारे को किसी भी ट्राइंगल की दो साइडें दे रखी हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो पाइथागोरस होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, यानी कि कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले ऐसे कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटर तो यही रहेगा। देखो, ये ऐसे याद कर लो आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात समझ रही है? तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमारे को किसी ट्राइंगल की दो साइडें दे रखी हो, तीसरी हम कैसे निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस लगा लेते हैं। ठीक है, साथ में कुछ फार्मूले आपने याद रखने, ऐसे याद रखिए। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले और हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, इसको बोलते हैं साइन थीटा, इस वाले को बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा, ये वाला होता है कॉसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कॉट थीटा। ठीक है, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, तो याद कर लो, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। बच्चे अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जैसा आपको बेटर लगे उस हिसाब से कर लो। हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, तो पी अपॉन एच क्या होता है? वो होता है साइन थीटा। बी अपॉन एच होता है कॉस थीटा, पी अपॉन एच की वैल्यू होती है टेन थीटा और एच अपॉन पी की वैल्यू होती है कॉसेक थीटा, एच अपॉन बी की वैल्यू होती है सेक थीटा और बी अपॉन पी की वैल्यू होती है कॉट थीटा। समझ गए बात हो? तो बच्चों, आप ये वाला याद करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चाहे हिंदी मीडियम वाले भी हो तब भी यही याद करें, क्योंकि इसको लगाना आसान है। बस में अब देखो, मैं यहां पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा कण, यहां लिखूंगा, क्या लिखूंगा? यहां लिखूंगा मैं आधार, यहां पे लिखूंगा लंब, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो ये आसान होता है याद करने का तरीका। ठीक है, तो सभी इसको उतार लो और फिर हम 8.1 स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, उतारो सभी। एट पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। हमें गिवन है एक ट्राइंगल है ABC और एंगल बी जो है वो राइट ट्राइंगल है। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेंगे और इस ट्राइंगल के लिए कह रहा है कि बी जो है वो राइट ट्राइंगल है। ठीक है, बी जो है एक क्या है? समकोण है, तो ये राइट ट्राइंगल है। तो यहां हम कहीं भी रख सकते हैं, यहां हमने ए रख लिया, यहां सी रख लिया। बात समझ आ रही है? अब ये कह रहा है कि ए बी की वैल्यू जो है वो 24 है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो हमारे को निकालना है साइन ए और कॉस ए निकालना है। ठीक है, तो देखो, ये हमें क्या पता है? ये हमें पता है हाइपोटेनियस, ये हमें पता है परपेंडिकुलर और ये हमें पता है। तो मैंने अभी बताया था कि जब भी किसी भी ट्राइंगल की दो साइडें दे रखी हो और हमें अगर तीसरी साइड निकालनी होती है तो हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस लगाते हैं। पाइथागोरस का क्या फार्मूला बताया था मैंने? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें निकालनी है। हाइपोटेनियस हो गया हमारा AC, परपेंडिकुलर हो गया हमारा क्या हो गया? BC और बेस हो गया हमारा AB। तो AC की वैल्यू हमें निकालनी है, BC की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर और AB की वैल्यू क्या है? 24 है, तो 24 का स्क्वायर। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे 7 7 या 49 और 24 इंटू 24 होता है 576। तो आप इन दोनों का ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 625 और AC ये इस पे रूट आ गया, 625 का रूट हो जाता है 25 सेंटीमीटर। तो इससे पता लगेगा हमारे को 25 सेंटीमीटर है। बात समझ आ रही है? तो जब भी किसी ट्राइंगल की दो साइडें दे रखी हो और हमें अगर तीसरी साइड निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं?
उसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, यहां तक। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए। फर्स्ट हमें क्या निकालना है, साइन ए हमें निकालना है। तो याद करो अभी मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, और हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। ये बताया था मैंने साइन थीटा, ये बताया था कॉस थीटा, ये बताया था टेन थीटा, ये बताया था मैंने कॉसेक थीटा, ये बताया था सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। तो देखो हमें निकालना है साइन किसकी, साइन ए की वैल्यू निकालनी है। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। ठीक है, तो पी देखो क्या है, 7 है, और एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 25। तो आपका एक पहला सॉल्व हो गया। सेकंड कह रहा है, इसी के अंदर क्या कह रहा है, सेकंड निकालने के लिए कह रहा है कॉस ए। तो देखो कॉस ए, कॉस क्या होता है, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 24 है, और एच कितना है, 25। बात समझ रही है? तो हमारे एक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट का क्या है, देखो इसका सेकंड पार्ट निकालना हमारे को, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब इसी में सेकंड पार्ट देखते हैं हम। इसका जो सेकंड पार्ट है वो लिखा है यहां पर साइन सी। देखो साइन हमारा पी अपॉन एच होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, ये सी कह रहा है, उसमें ए कह रहा था, यानी ये सी निकालने के लिए कह रहा है। तो ये सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। जब भी ऐसे हमें निकालना हो, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, और ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो लेकिन हमारा फार्मूला क्या, पी अपॉन एच। तो हमारी जो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 24, और एच की वैल्यू कितनी है, 25। ऐसी हमें निकालना है कॉस सी, कॉस सी। तो कॉस की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच। तो हमारा बी अब क्या हो गया, बी हमारा क्या हो गया, हमारा 7 हो गया, और एच की वैल्यू क्या है, 25। बात समझ रही है? समझ गए? तो इस तरीके ध्यान रखना है। उस वाले पहले वाले केस के अंदर क्या था, वहां था साइन ए। तो ए ये था, जहां एंगल निकाले उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो सामने वाला परपेंडिकुलर है। अगले केस के अंदर हमें साइन सी निकालनी है, तो साइन सी ये हो गया, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बेस बन जाएगा। समझ गए बात को? सिर्फ ये दोनों चेंज हो जाती है, और हाइपोटेनियस वही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन सही बच्चों को? तो इसको उतार लो, फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे को ये दो वैल्यू गिवन है। ठीक है, एक 12 है और एक 13 है। तो ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस हमें निकालना है, बेस हमें निकालना है। तो पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है, वो है पी आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू हो गया, और बेस हो गया हमारा क्यू आर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 13 है, इसकी वैल्यू 12 है, और ये हमें पता नहीं। ठीक है, तो 13 को करेंगे 169 हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 प्लस में क्यू आर। तो भाई 169 में से 144 माइनस करेंगे तो क्यू आर ऐसे रह जाएगा, स्क्वायर में माइनस करोगे 25 आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, और हमारा हो गया क्यू आर इक्वल टू रूट में आ जाएगा 25, और इसका रूट होता है 5। बात समझ आ रही है? इसका रूट कितना होता है, 5। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब याद करो हमारा क्या था, हमारा था पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, और हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। तो ये वाली वैल्यू क्या थी, ये थी साइन थीटा, ये कॉस थीटा थी, ये टेन थीटा थी, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। बात समझ आ रही है? हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पर कि टेन पी माइनस कॉट आर, ये हमें निकालना है। तो देखो टेन पी हमें निकालना है, तो टेन की वैल्यू क्या होती है, पी अपॉन बी। यहां आ गया पी अपॉन बी, माइनस कॉट की वैल्यू होती है बी अपॉन पी। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। तो देखो मैंने क्या बताया था, मेरे को यहां देखो पी है, टेन पी है, तो देखो पी है, यानी इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, यानी कि अब ये बन जाएगा पी और ये बन जाएगा बी। बात समझ रही? ये यही रहता है, सिर्फ ये दोनों चेंज होता है, क्योंकि मुझे टेन पी निकालना है। तो पी है तो इसके सामने का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, अब बेस हो गया मेरा 12, माइनस का साइन। अब देखो मुझे कॉट आर निकालना है, तो कॉट आर आर ये है, तो ये इसके सामने का परपेंडिकुलर हो गया, और ये बेस हो गया। तो बेस हमारा क्या हो गया, 5, और परपेंडिकुलर 12। तो माइनस कर लो, कितना जाएगा, 0। ये आपका आंसर है। ठीक है,
तो ये बस ये थोड़ी सी चीज थी समझने वाली, और कुछ भी नहीं था। तो उतार लो सही बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, यदि साइन ए की वैल्यू हो हमारे को 3/4 दे रखी है, तो हमारे को कॉस ए और टेन ए निकालना है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल बनाएंगे। ये आ गया ट्राइंगल, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, ध्यान रखा करो, देखो यहां पर ए दे रखा है, तो कोशिश करो कि यहां पर जो वैल्यू दे रखी है वो यहीं आए, ताकि आपको देखने का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। समझ गए बात को? चलो देखो, हमारा क्या था, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, और हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। ये था साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये वाला था कॉसेक थीटा, ये था सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ठीक है, तो देखो हमें निकालना है, क्या निकालना है, साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन की वैल्यू क्या था, पी अपॉन एच। इसका मतलब ये पी हो गया और ये एच हो गया। ठीक है, ये वाला एच है, ये पी है, और ये बी। समझ गए मेरी बात को? तो ऊपर वाला पी हो गया, यानी ये 3 हो गया, और ये वाला एच की वैल्यू कितनी है, 4। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला क्या था हमारा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है, तो यहाँ 4 रख लो। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, प्लस और बेस है हमारे को निकालना है, यानी ए बी हमें निकालना है। ये कितना होगा, 16, 3 3 जा 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो देखो 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो 16 में से 9 माइनस करो, कितना बचेगा, 7 बचेगा, यानी ए बी स्क्वायर इजिकल टू 7, और ए बी की वैल्यू ऐसी रह जाएगी और इस पर रूट आ जाएगा, √7। समझ गए, क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू निकल गई हमारी कितनी, √7 निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस ए, हमें निकालना है कॉस ए। तो देखो कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच होती है, ये बी अपॉन एच। तो बी हमारे पास क्या है, √7, और एच की वैल्यू कितनी है, 4। अगला क्या निकालना हमें, हमें निकालना है tan a। tan a, tan की वैल्यू क्या होती है, b अपॉन p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, और बेस कितना है, √7। ये आपका आंसर आ गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं करा, सीधी सीधी वैल्यू रखी है, फार्मूले के अनुसार करते जाओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस स्टेप को समझते चले हो। तो सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर सकते हो आप। ठीक है, उतार लो। देखो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है हमारे को, 15 cot a इक्वल टू 8, और हमारे को जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने क्या बताया था, पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा cot a इक्वल टू 8 अपॉन में नीचे आ जाएगा 15। तो मैंने बताया था पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। ये था साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा की वैल्यू थी, ये वाली थी कॉसेक थीटा, ये थी सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। ये थी बात में आ रही है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ये ट्राइंगल आ गया। देखो यहाँ पर ए दे रखा है, तो मैंने क्या बोला था, ए यहीं रख लो, बी सी कहीं भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा हमारा कितना, पी। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एच था, ये हमारा पी था, ये हमारा बी था। तो यानी कि ये वाली वैल्यू 8 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या थी हमारी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालनी है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस ऐसे रह गया, तो हाइपोटेनियस की जगह हम एसी लिख देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 15 है, अब बेस हमारे कितना है, 8 है। तो ए सी स्क्वायर ऐसी रह गया, 15 को 2 बार करो कितना हो जाए, 225 प्लस 64। ठीक है, 225 प्लस 64 दोनों का ऐड कर लेंगे, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐड करके
289, तो ए सी ऐसी रहेगा, ये वाला रूट इस पे आ गया 289, तो 289 का जो रूट होता है वो होता है कितना 17, यानी 17, इसका मतलब ये 17 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन ए, निकालना है साइन ए। तो देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की होती है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो पी कितना हमारे पास 15 है, एच की वैल्यू 17। अगला निकालना हमारे को सेक ए, सेक ए, सेक की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, सेक देखो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। तो एच हमारे पास कितना है 17 और बी की वैल्यू कितनी है 8, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट इसको देखते जाएं, समझते जाएं, और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी करते जाएं साथ साथ। ठीक है, और अपने जितनी फ्रेंड है उनको शेयर भी करो। तो ये समझ में आ गया होगा, उतार लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, हमें गिवन है sec थीटा इक्वल टू 13/12 और बाकी सबकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो क्या था हमारा, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या थी साइन थीटा, ये थी हमारी कॉस थीटा, ये टेन थीटा थी, ये वाली थी हमारी कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा, ये थी हमारी। ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे थीटा दे रखा है, यानी ए बी सी कहीं भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो सेक की जो वैल्यू होती है वो होती है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी। ठीक है, ये एच है, ये पी है और ये बी है। तो एच अपॉन बी क्या है, तो एच का मतलब ये वाली वैल्यू 13 हो गई और बी ये 12 हो गई। बात समझ आ रही है? तो हम इसके अंदर क्या लगाएंगे, हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या आती है हमारी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी है 13 है, इसका स्क्वायर कर लो। परपेंडिकुलर हमें पता नहीं यानी BC, और बेस है हमारे पास कितना 12, तो 13 इंटू 13 169 हो जाएगा। BC स्क्वायर ऐसी रह गया, प्लस 12 12 144, तो 169 माइनस 144 BC। तो देखो 169 में से हम 144 क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो BC स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और BC ऐसी रह गया, और 25 का रूट कितना होता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब ये कह रहा है बाकी सारे निकालने के लिए कह रहा है, सारों का मतलब क्या है, चलो पहला एक देख लेते हैं। हमें निकालना है साइन, साइन थीटा ले लेते हैं, क्या होता है पी अपॉन एच। तो पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, और एच कितना 12। सेकेंड है हमारे पास क्या है कॉस थीटा, क्या होता है बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू कितनी है 12 है, और एच की वैल्यू 13 है। तीसरा हमें कह रहा है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितनी है 5 है, और बेस कितना है 12 है, 5/12। फोर्थ कह रहा है हमारे पास कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है एच अपॉन पी, एच की वैल्यू कितनी है 13 और पी कितना है 5। फिफ्थ सेक, सेक तो तुम्हारे को पता ही है, लिख लेते हैं डायरेक्ट ही। सेक थीटा क्या होता है एच अपॉन बी 13/12, और लास्ट हमारे को क्या निकालना है कॉट। ठीक है, कॉट थीटा, कॉट क्या होता है बी अपॉन पी। ठीक है, कॉट क्या होता है बी अपॉन पी। तो जो बी की वैल्यू है वो कितनी है 12 है, और पी कितना 5। तो ये आपका आंसर है, ये हमारे हमने सारे ही निकालने हैं इसके। ठीक है, क्योंकि सारे निकालने के लिए क्या आ रहा था ये, उतार लो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कह रहा है कि हमारे को ए और बी जो है वो नून कोण हो, और हमें ये कह रहा है कि कॉस ए और कॉस बी हमारे को इक्वल में दे रखा है। तो हमारे को शो डेट करना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद हमारे को क्या निकालना है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC में हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है यहां पर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी।
ये हमें निकालना है, ये हमें गिवन है, ठीक है, हमें शो डेट करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी के। तो देखो सबसे पहले वही करेंगे, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले, हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद, ये वाली वैल्यू हमें साइन थीटा है गिवन है, ये कॉस थीटा है, ये टेन थीटा है, ये वाली थी कॉसेक थीटा, ये सेक है और ये कॉट है, ठीक है। तो देखो हमें यहां पर कॉस है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन एच, क्या होती है, बी अपॉन एच इक्वल टू, ऐसी सेम इसमें ही आएगा बी अपॉन एच, बात समझ आ रही है। अब देखो यहां पर आ गया ए आ रहा, तो मैंने क्या बताया था, ये हो गया एच, ये हो गया पी, ये हो गया बी, तो ए इधर आ रहा है, बात समझ, ए इधर आ रहा है, इसका मतलब ये ए के सामने वाला ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, समझ गए बात को, यानी ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हमारा क्या है, बी है और ये हमारा पी है। अब मैंने क्या बताया था, इसके सामने का परपेंडिकुलर होना चाहिए, समझ गए बात को, यानी अब ये पी हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, क्योंकि ए हमारे को निकालने के कह रहा है, इसके सामने का परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या पी हो गया और वो बी हो गया, ठीक है, तो हमारा क्या है बी अपॉन एच, हमारी वैल्यू क्या है बी अपॉन एच, तो अब बी हमारे पास क्या हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई, यानी ये हो जाएगा ए सी और ठीक है एच हमारा क्या ए बी, ऐसी अब यहां आ जाओ कॉस बी, तो देखो कॉस बी कह रहा है, अब कॉस बी कह रहा है तो ये इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, बात समझ रही है, अब ये परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि हमें बी निकालने के लिए कह रहा था, तो ये वाली परपेंडिकुलर यानी कि परपेंडिकुलर और ये होगा हमारा बेस, तो हमें क्या कह रहा है बी अपॉन एच कह रहा है, क्या कह रहा है बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू हमारा क्या होगी बी सी, ठीक है, और एच मतलब ए बी, बात समझ रही है। अब देखो ए बी इक्वल टू में तो कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी, ये दोनों क्या आ जाएगा कट जाएंगे आपस में, ठीक है भाई, दोनों इक्वल में कट गए। अब जब ये वैल्यू इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, बात समझ रही है। तो याद करो हमारी एक थ्योरम सी 9th क्लास में तुमने पढ़ी होगी बच्चों कि साइड आर इक्वल सो एंगल आर इक्वल, ठीक है, जब इनकी साइडें इक्वल होंगी तो एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल किसके हो जाएगा बी के हो जाएगा, तो यहां लिखोगे साइड्स आर इक्वल सो एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, हिंदी में लिखोगे समान भुजाओं, समान भुजा के समान कोण बराबर होते हैं, ठीक है, और यही हमें लाना था, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था ये, उतार लो सभी स्टूडेंट। देखो हमें वैल्यू गिवन है cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे ट्राइंगल बना लेंगे, ये ट्राइंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, कॉट कह रहा है तो यानी ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, क्योंकि ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी अपॉन पी, ठीक है, ये एच है, ये पी है और ये बी है, ठीक है, पंडित भोला प्रसाद से आप रख लोगे, तो पाइथागोरस लगाओगे आप, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है हमें निकालनी है, ए सी हमें निकालनी है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 64 49 113, तो ये रूट में आ जाएगा कितना आ जाएगा 113, बात समझ आ रही है, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारी हाइपोटेनियस आ गई रूट में 113, ठीक है। अब हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, हमें निकालने के लिए कह रहा है फर्स्ट वो कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, नीचे कह रहा है ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, हमारे को ये निकालने के लिए कह रहा है, पास में आ रही है। तो आपने बच्चों एक बार नोट करो, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखा है, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो हमारा फार्मूला होता है,
यानी कि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको इस वाली फॉर्म में लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि हम इसको क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ आ रही है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी वैल्यू बन गई। ठीक है, अब हम इनके अंदर क्या करेंगे, इनके अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू क्या, देखो कैसे पुट करोगे, याद करो। पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले और हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। ये वाली वैल्यू हमारी साइन थीटा थी, ये हमारी कॉस थी, ये टेन थी, ये वाली कॉसेक थी। ठीक है, ये सेक और ये कॉट, यही था हमारा। तो देखो हमारी साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच है, तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा और ये हो जाएगा पी अपॉन एच का स्क्वायर। 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। ठीक है, ये 1 ऐसे रहेगा। अब देखो पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू 8 है और एच कितना हमारे पास, रूट के अंदर 113, तो स्क्वायर आ गया ऐसी। 1 माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 है और एच की वैल्यू रूट के अंदर 113। सॉल्व करोगे आप तो 1 माइनस 8 8 कितना हो जाएगा 64 और इससे इसका रूट कट जाएगा तो यहां बचेगा कितना, बचेगा 113। ऐसी 1 माइनस 7 7 या 49 113, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन में 113, ऐसी 113 माइनस 49 अपॉन में 113, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और 113 में इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे तो ये बन जाएगा कितना, बच जाएगा, ये बन जाएगा 49 और ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो पहले वाला हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्या निकालने के लिए कह रहा है, 2 ही निकालने के लिए कह रहा है। ये सेकंड वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कॉट बी, कॉट स्क्वायर बी। तो देखो बच्चों, कॉट की वैल्यू होती है हमारे पास, क्या होती है, कॉट की वैल्यू होती है बी अपॉन पी। ठीक है, बी अपॉन पी, तो बी हमारे पास कितना है, 7 है और पी हमारे पास कितना है, 8 है। तो इन पे स्क्वायर दे रखा, ये कर लो, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो देखो दोनों ही इक्वल आ गई। बात समझ रही है? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। तो उतार लो सभी बच्चों, उतारो सभी। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हमें गिवन है 3 cot a इक्वल टू 4। ठीक है, और हमारे को निकालने के लिए कह रहा है, वैल्यू दे रखी है हमारे को। तो सबसे पहले देखो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो देखो ये वाली वैल्यू क्या है, हमारी h है, ये हमारी p है और ये हमारी b है। कॉट निकालना है हमारे को, कॉट हमारा गिवन है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी क्या होती है, बेस, और ये होती है हमारी परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही है? पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमें निकालनी है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस की वैल्यू 4 है, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9 हो गया, 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा 25 आ जाएगा, और 25 का रूट कितना होता है 5। ठीक है, ये जो ट्रिपलेट भी होता है, आप चाहो तो ट्रिपलेट भी याद कर सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर में तो नहीं है, सेंटीमीटर में नहीं है। ठीक है, चलो ये वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, क्या निकालने के लिए कह रहा है हमारे को, ये कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, इक्वल टू में हमारे को गिवन है यहाँ पर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो हमें बताना है ये इक्वल है या नहीं है। तो देखो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, बात समझा, ये समझ गए? याद करो, पंडित भोला प्रसाद हर हर भोले और हर हर भोले पंडित भोला प्रसाद। ये वाली वैल्यू क्या थी, साइन थीटा थी, ये कॉस थी, ये टेन थी। ये वाली वैल्यू थी कॉसेक, ये थी सेक और ये थी कॉट। यही तो है। ठीक है, तो देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 माइनस टेन निकालना है। टेन हमारा क्या होता है, पी अपॉन बी होता है, तो यहां हो जाएगा पी और यहां हो जाएगा बी, स्क्वायर आ गया। ऐसी सेम 1 माइनस पी अपॉन बी,
स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कॉस ए, कॉस हमारे पास क्या होता है, बी अपॉन एच, तो यहां हो गया क्या हो गया, बी अपॉन एच आ गया, माइनस साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। ठीक है, तो 1 ऐसी रहेगा, माइनस पी की वैल्यू, परपेंडिकुलर वैल्यू क्या है, 3/4, तो यहां जाएगा 3/4 का स्क्वायर, ऐसी सेम 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब हमारे को किसकी करनी है, हमारे को देखना है किसका, बी अपॉन एच, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, और एच की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, इसका स्क्वायर आ गया, माइनस पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, और एच की वैल्यू कितनी है 5 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर लिया और कुछ नहीं करा। देखो अब इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1 माइनस 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 16, 1 प्लस में 3 3 जा 9 हो जाएगा 16। ठीक है, ऐसे इसको करोगे 4 4 जा 16/25, 3 3 जा 9/25, तो बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हो जाएगा 16 माइनस 9/16, और 16 प्लस 9/16 इक्वल टू, अब देखो यहां पर बेस क्या है, सेम आ गए, तो बेस अगर सेम हो गया जाएगा 25, 16 माइनस 9, और देखो ये वैल्यू कट जाएगी। ठीक है, 16 में से 9 माइनस कर लोगे, तो चलो करो, 16 में से 9 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/25, ऐसे इसको सॉल्व करोगे 7/25। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, यस हो गया। बात समझ रही, ये तो पूछ रहा था क्या ये इक्वल है या नहीं है, तो हमने इसको पूरे को सॉल्व करा और ये इक्वल निकल गया। उतार लो सभी। तो स्टूडेंट अभी तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन हमने 8 तक कर लिए, 9th और 10th जो है काम के नहीं है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते भी नहीं है। अगर आप काफी समय से प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देखोगे तो उनके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने 8.1 पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और अगली वीडियो के अंदर मैं 8.2 लेकर आऊंगा। ठीक है, तो अगर आप सही स्टूडेंट को वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, फ्रेंड को दीजिए, ताकि वो भी नॉलेज प्राप्त कर सके। ठीक है, और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो दोबारा से बना दूंगा। ठीक है, और जब ये पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फास्ट एमसीक्यू कैसे करते हैं, जल्दी जल्दी कैसे इसको सॉल्व करते हैं, वो सब वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाय बाय।